पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल आपूर्ति में बाधा का असर अब भारत पर भी दिखने लगा है। मध्य पूर्व में युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल और गैस के जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इसी वजह से भारत में एलपीजी की आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है। स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने अस्थायी तौर पर केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधनों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच स्थित एक अहम समुद्री मार्ग है, जिससे दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस गुजरता है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्यवाही से इस इलाके में टैंकरों की आवाजाही बाधित हो गई है। इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ा है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस मार्ग पर निर्भर हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए इस मार्ग में रुकावट का असर जल्दी दिखता है। भारत लगभग 88% कच्चा तेल, 50% एलएनजी और करीब 60% एलपीजी विदेशों से मंगवाता है। इनमें से आधे से ज्यादा कच्चे तेल और करीब 55% रसोई गैस की आपूर्ति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से ही होती है। भारत के करीब 85 से 90% एलपीजी आयात खाड़ी देशों से आते हैं, खासकर सऊदी अरब से। इन देशों का निर्यात भी मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से ही होता है। कच्चा तेल रूस जैसे अन्य देशों से मंगाया जा सकता है, लेकिन एलपीजी के विकल्प सीमित हैं और अमेरिका या कनाडा जैसे दूर देशों से मंगाने पर ज्यादा समय लगता है। एलपीजी की बचत के लिए सरकार ने अस्थायी रूप से व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने जैसे कदम उठाए हैं। होटल और रेस्टोरेंट को अब कुछ समय के लिए बायोमास, कचरे से बने ईंधन के पैलेट और कोयले का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। साथ ही राज्यों को घरेलू उपयोग के लिए अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर केरोसिन दिया गया है। इस समस्या को देखते हुए एलपीजी सप्लाई पर नए नियम लगाए गए हैं, जिनमें व्यवसायों को अभी उनकी सामान्य जरूरतों का केवल 20% एलपीजी ही मिलेगा। एलपीजी सिलेंडर दोबारा भरवाने के बीच का न्यूनतम अंतर भी बढ़ा दिया गया है, ताकि लोग घबराकर ज्यादा सिलेंडर न खरीदें। यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले एक दशक में भारत ने प्रदूषण और मिलावट की समस्या के कारण केरोसिन का इस्तेमाल लगभग खत्म कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की फिलहाल कोई कमी नहीं है। देश की रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं और कच्चा तेल कई अलग अलग देशों से मंगाया जा रहा है। हालांकि एलपीजी की आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है, क्योंकि सामान्य तौर पर भारत की करीब 60% एलपीजी खाड़ी देशों से आती है। सरकार का कहना है कि केरोसिन और वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल केवल अस्थायी कदम है। नई एलपीजी खेप यूरोप और उत्तरी अमेरिका के सप्लायरों से मंगाने की व्यवस्था की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार यह कदम पिछले कई दशकों में आई सबसे बड़ी ऊर्जा आपूर्ति बाधाओं में से एक से निपटने के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।